देवर लाया भाई की पुरानी प्रेमिका को पत्नी बनाकर। कई सालों के रिश्ते में एक दौर ऐसा आता है कि अनुराग और तापसी दूर हो जाते हैं। तापसी अनुराग को अपने प्यार की दुहाई देती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उस बात का अनुराग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तापसी, मैंने 1-2 साल तुम्हारे साथ क्या गुजार लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। माना कि हमें कोई इंसान पसंद है, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजारना कहाँ की समझदारी है। अनुराग, ऐसा मत कहो। हम दोनों ने प्यार किया है। तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हों को मैं कैसे भुला सकती हूँ। भूलना तो पड़ेगा तापसी, तुम मेरी मंजिल नहीं हो। मेरी जिंदगी में ऐसी कई लड़कियां आई और चली गई, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था अनुराग। मैं उन आने जाने वाली लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मेरा प्यार सच्चा था। मेरे लिए तुम केवल टाइम पास थी और कुछ नहीं। ये सुनकर तापसी का सिर घूमने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अनुराग उसे उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। तापसी अपने आंसुओं को पोंछती हुई कहती है, तुम्हें इस प्यार का एहसास जरूर होगा अनुराग। देखना, तुम एक दिन मेरे पास लौटना चाहोगे और मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगी जैसे तुमने मुझे तड़पाया है। और उसके बाद दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। 2 महीने बाद अनुराग की मम्मी उर्मिला उसके पापा मदन लाल से कहती हैं, सुनते हो जी, तुम्हारे छोटे बेटे देव ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। आप आज शाम को अनुराग से बात कर लो। अगर उसे भी कोई लड़की पसंद हो तो दोनों बच्चों की शादी साथ ही कर देंगे। ठीक है, आने दो उसे शाम को। मैं इस बारे में उससे आज ही बात करता हूँ। लेकिन शाम को जब अनुराग ऑफिस से आता है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अपने बेटे के साथ एक अजनबी लड़की को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। मम्मी पापा, आप लोग ऐसे चौंकिए मत। ये नित्या है, इसके पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इसे आप लोगों से मिलवाने के लिए लाया हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अरे तुम खड़ी क्यों हो बेटी, बैठ जाओ। देखो, हमें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है। बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे माँ बाप से बात करना जरूरी है। आप चिंता न करें, मेरे मम्मी पापा आपसे संडे मिलने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, हम इंतजार करेंगे। नित्या चाय नाश्ता करती है और कुछ देर बाद चली जाती है। नित्या के माँ बाप संडे आकर अनुराग और नित्या की शादी पक्की कर जाते हैं। अनुराग को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी, मॉडर्न और अमीर, जिससे उसे एक पहचान मिल सके। कुछ समय बाद नित्या शादी करके ससुराल आ जाती है। शुरू के दिन अनुराग उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नित्या की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। नित्या अनुराग से गुस्से में कहती है, पहले कम से कम तुम मुझे बाहर का खाना तो खिलाते थे, मूवी दिखाते थे, कभी कभी क्लब भी जाते थे, लेकिन यहाँ तो तुमने मुझे 4 दीवारी में बंद कर दिया है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, बल्कि इस घर की बहू बन चुकी हो, और बहुओं को मर्यादा में रहना पड़ता है। मैं इस तरह तुम्हें घुमाने फिराने में लगा रहा तो कमाऊंगा कब? मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इतना बदल जाओगे अनुराग। अरे बस करो यार, अब क्या जिंदगी में यही सब रह गया? जाओ और मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। नित्या ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे इतने ऐशो आराम छोड़कर अनुराग के कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। तभी उर्मिला की आवाज आती है, अरे बहू, क्या कर रही हो? देखो, तुम्हें छोटी बहू के लिए ये हार लाई हूँ। मम्मी जी, पहले छोटी बहू तो ले आओ। लड़की तो देव ने पसंद कर ली है बहू, लेकिन शादी में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। तो शादी कर दो ना, कम से कम मुझे इस बाई वाली जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। क्या कहा बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, आप जल्दी से देवर जी की शादी कर दो। आखिर मैं कब तक अकेले किचन में काम करूंगी? उर्मिला हंसते हुए बोली, शादी तो हो जाए, लेकिन लड़की बेचारी गरीब है, उसके माँ बाप ने थोड़ा समय मांगा है। चलो तुम चाय बना लो, साथ में बैठकर पियेंगे, बाकी बातें तब बताऊंगी। उर्मिला उसे बताती है कि देव एक लड़की से प्यार करता है जो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। जैसे ही उसके माँ बाप शादी के लिए तैयार होते हैं, हम शादी कर देंगे। उधर समय के साथ नित्या और अनुराग के बीच में बहस बढ़ने लगी थी। एक दिन उर्मिला अनुराग को बुलाकर कहती है, देख अनुराग, ये घर में रोज रोज का कलेश सही नहीं है। कल को घर में छोटी बहू आएगी तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? मम्मी, मैं अब और उसके शौक पूरे नहीं कर सकता। मेरी कमाई इतनी नहीं है, अगर यही हाल रहा तो ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ऐसा मत कह बेटा, क्या पता छोटी बहू के आने से नित्या बदल जाए। मुझे लगता है कि मैंने नित्या की अमीरी और सुंदरता देखकर गलत लड़की से शादी कर ली। खैर, जरा देखो तो दरवाजे पर कोई आया है। उर्मिला उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि देव एक दुल्हन के साथ दरवाजे पर खड़ा है। उर्मिला हैरान होकर कहती है, देव, इतनी भी क्या जल्दी थी बेटा? हम लोग शादी करने को तैयार थे। माँ, तापसी के पिताजी हमारी शादी के लिए अपना घर गिरवी रख रहे थे। आप ही बताइए, मैं उन्हें ऐसा कैसे करने देता? इसीलिए मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। अनुराग, जो अभी तक अपनी शादीशुदा जिंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था, वो तापसी का नाम सुनकर चौंक जाता है।
वो जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है, उसकी पुरानी प्रेमिका उसके छोटे भाई की पत्नी के रूप में खड़ी हो जाती है। अनुराग उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन तापसी ने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। अनुराग बेटा, अपने पापा को बुला। नित्या बहू, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। देखो तुम्हारी देवरानी आ गई, उसका स्वागत करना है। नित्या बाहर आती है और अपनी देवरानी को देखकर कहती है, ये अच्छा रहा देवर जी, हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग चोखा। नित्या जाओ, छोटी बहू को अंदर ले जाओ। तापसी अनुराग को तिरछी आंखों से देखते हुए नित्या के पीछे पीछे चली जाती है। अनुराग बहुत परेशान हो जाता है। उसके मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। ये तापसी क्यों आई मेरे घर में? कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहती? अगर हमारे बारे में इसने किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा? मुझे उससे बात करनी होगी। शाम को जब सब साथ खाना खाने बैठे तब नित्या देव से बोली, बड़ा पक्का वाला प्यार था देवर जी। ससुर जी का घर ना बिक जाए इसलिए मंदिर में शादी करके अपने सब अरमान मार लिए। इससे पहले कि देव कुछ कहता, तापसी अनुराग की तरफ देखकर कहती है, दीदी प्यार किया है तो हर हाल में निभाना ही था। भला वो भी क्या प्यार है जो साथ निभाने का वादा करके धोखा दे जाए? ऐसे लोगों को धोखेबाज कहते हैं। अनुराग को ये सुनकर फंदा लग जाता है और वो खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। नित्या, अनुराग के लिए पानी ले जाओ, लगता है फंदा बहुत जोर से लगा है। अरे नहीं दीदी, आप लोग बैठकर खाना खाओ, पानी मैं लेकर जाती हूँ, मेरा खाना हो गया है। तापसी कमरे में जाती है तो देखती है कि अनुराग सिर पकड़कर बैठा हुआ है। तापसी पानी का गिलास देते हुए कहती है, पानी पी लो अनुराग। तुम यहाँ किस लिए आई हो तापसी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाए हो अनुराग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तापसी, जाओ यहाँ से। पीछे से आकर नित्या तापसी के हाथ से गिलास ले लेती है और कहती है, अनुराग सही कह रहे तापसी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। नित्या अनुराग से कहती है, तापसी हमारे घर में बहुत जल्दी घुल मिल गई है ना, पहले दिन ही आपके लिए पानी लेकर आ गई। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अनुराग वहाँ से उठकर छत पर चला जाता है। वहाँ तापसी पहले से ही टहल रही थी। अनुराग वहाँ उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ? अनुराग वहाँ से वापस जाने लगता है, मगर तापसी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, आज तो बता दो अनुराग कि तुम्हें मुझ में जीवन साथी बनाने के लिए क्या कमी दिखाई दी थी। अनुराग आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है और कहता है, मेरे सपने, मेरी चाह बहुत ऊंची थी तापसी। मुझे तुम्हारे जैसी गरीब लड़की नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरे भाई से शादी करके मेरे घर उसकी पत्नी बनकर आ जाओगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि देव वहाँ आ जाता है और दोनों को बातें करते देख चौंक जाता है। अनुराग भैया, तापसी, तुम दोनों यहाँ? माफ करना देव, मुझे नहीं पता था कि तापसी छत पर है। कोई बात नहीं भैया। देव और तापसी छत पर खुली हवा में बैठकर घंटों बातें करते रहते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो नित्या की चीखने की आवाज सुनते हैं। कैसे आदमी हो तुम जो बीवी को एक नया फोन तक नहीं दिला सकते? मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, अब अपनी इच्छाओं को मारकर और नहीं जी सकती। मेरी सारी सैलरी तुम्हारे शौक पूरे करने में खर्च हो जाती है। मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं नित्या। तुम्हारा जब मन करे तब मुझे छोड़कर जा सकती हो। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगले दिन सुबह हॉल में अनुराग उदास बैठा रहता है। नित्या रसोई में थी। तापसी चुपके से अनुराग के पास आती है और कहती है, अनुराग, कार खरीद तो हर कोई लेता है, लेकिन उसका पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। कई बार आदमी जब पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा पाता तो गाड़ी खड़ी कर देता है या बेच देता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो तापसी? अब अमीर बीवी लाए हो तो उसकी जरूरतें पूरी क्यों नहीं करते? अमीर लड़की ऐसे कैसे खुश रह पाएगी तुम्हारे साथ? तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। शायद यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। पीछे से नित्या आकर कहती है, तापसी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और ये कौन से कर्मों की सजा सुना रही हो अनुराग को? दीदी, रात को आपका झगड़ा सुना था, इसलिए जेठ जी से कह रही थी कि आप दीदी को कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो। जाओ तुम चाय देखो, गैस पर चाय रखी है। नित्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की बार बार अनुराग के पास क्यों चली आती है। कुछ दिनों बाद नित्या तापसी से कहती है, तापसी, एक बात पूछूं? तुम्हें देव ना कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं और न ही तुम्हें कभी कोई शॉपिंग कराते हैं, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? दीदी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस देव जी का प्यार ही मेरी सारी जरूरत पूरी कर देता है। फिर मुझे और क्या चाहिए? मेरे देव जी के पास जो कुछ भी है मैं उसी में खुश हूँ। नित्या उसके विचार सुनकर इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है और खुद को बदलने की कोशिश करती है। अनुराग का जन्मदिन था। तापसी अनुराग के लिए गिफ्ट देने का मौका ढूंढती है। अनुराग ऑफिस से आया तो नित्या हॉल में अनुराग का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। तापसी कमरे में जाती है और अनुराग से कहती है, हैप्पी बर्थडे अनुराग, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तापसी, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से।
अनुराग, तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर मैंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे जमा करके तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड घड़ी खरीदी थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये देती, तुम जा चुके थे। मैंने इसे तब से संभाल कर रखा है। मेरा प्यार न सही, ये घड़ी तो अपना ही सकते हो। मेरा प्यार क्या तुम सचमुच भूल गए? तापसी को पता ही नहीं चला कि पीछे नित्या खड़ी ये सब सुन रही है। तापसी, क्या तुम अनुराग से प्यार करती हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा अनुराग के साथ, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, होश में आओ नित्या। दीदी, आप गलत समझ रही हैं हमें। उनका शोर सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। तापसी, क्या नित्या सच कह रही है? अनुराग, आखिर सच क्या है? क्या सचमुच तुम एक दूसरे को? बात काफी बढ़ चुकी थी। तापसी पर सवालों की बौछार हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। तभी वहाँ देव आ जाता है और कहता है, हाँ ये सच है, ये एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक सच ये भी है कि भैया ने इस प्यार से सिर्फ टाइम पास किया और तापसी दिल लगा बैठी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अनुराग भैया ने 3 साल तक तापसी को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा। उन्होंने खूब मजे किए, लेकिन जब तापसी ने शादी की बात रखी तो भैया को याद आया कि ये लड़की तो गरीब है, इसके साथ घर कैसे बस सकता है। नित्या उसे देखती रह जाती है। प्लीज चुप हो जाओ देव, तुम बोलो देव। जैसे भैया को एहसास हुआ कि तापसी गरीब है, उन्होंने 3 साल का प्यार 1 सेकंड में खत्म कर दिया। ये बेचारी अपने प्यार की भीख मांगती रही, लेकिन भाई को तरस नहीं आया और ये इसे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। ये तो बेचारी ट्रेन के सामने लेटकर अपनी जान देने जा रही थी। मैंने सही समय पर जाकर इसकी जान बचा ली। ये सुनकर सब अवाक रह गए। देव ने मेरी जान बचाई, मुझसे वजह पूछी और फिर अपने भाई की गलती सुधारने के लिए मुझसे शादी करने का फैसला लिया। जो हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि देव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या लड़कियां खिलौना होती है कि जब तक मन किया खेल लिया और फेंक दिया? सबकी जिंदगी में देव जैसे लड़के नहीं आते। तुम बहुत हिम्मत वाली हो तापसी। मैं अब इस आदमी के साथ एक पल और नहीं रह सकती। तापसी, नित्या, मैं तुम दोनों का ही गुनहगार हूँ। मैंने बहुत गलत किया, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अनुराग, मैं जा रही हूँ। तापसी नित्या को रोक कर कहती है, दीदी, मैंने सब कुछ खत्म करके देव के साथ शादी के फेरे लिए। मैं अब अनुराग की प्रेमिका नहीं बल्कि इनके भाई की धर्म पत्नी हूँ और हमेशा पत्नी धर्म निभाऊंगी। क्या तुम अनुराग को एक मौका और नहीं दे सकती? नित्या तापसी की आंखों में देखती है और पिघल जाती है। वो अनुराग का कॉलर पकड़कर कहती है, मैं नित्या नहीं बल्कि तापसी बनने की कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह सकूं, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना। सबके बीच से गलतफहमियों के पर्दे उठ जाते हैं और फिर से दोनों कपल एक नया जीवन शुरू करते हैं।